नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो बहुतों के मन में उठता है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे देश की पहचान को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ सकता है। कभी सोचा है कि अगर हमारे देश की जो नींव है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? जी हाँ, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुश्किल से लगने वाले सवाल का मतलब आखिर है क्या, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसका असर पड़ेगा हमारे देश के सबसे जरूरी दस्तावेज पर, यानी हमारे संविधान पर। अभी की बात करें तो भारत एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कानून के लिए सभी धर्म एक बराबर हैं और सरकार किसी भी एक धर्म की तरफदारी नहीं करती। देखिए, यहाँ पर इस पूरी बहस का जो सार है वो सामने है। एक तरफ है आज का भारत सेक्युलर, जहाँ सब धर्म बराबर, और दूसरी तरफ है एक हिंदू राष्ट्र का आइडिया, जहाँ ये पूरा का पूरा बैलेंस ही बदल सकता है। और ये सिर्फ एक शब्द सेक्युलर हटाने की बात नहीं है, नहीं, ये तो सरकार और धर्म के बीच का जो पूरा रिश्ता है उसे ही एक नई शक्ल देने जैसा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा बदलाव करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रोसेस को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया था और इसकी वजह भी बहुत ठोस थी। सोचिए, इतने बड़े बदलाव के लिए पहले तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पास करवाना होगा। मतलब ये एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई है। अच्छा, तो ये तो हो गई कानून और संविधान की बातें। अब जरा इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि इसका असर हम जैसे आम लोगों पर, हमारे समाज पर क्या पड़ सकता है। ये जो चार्ट है ये एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है। भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। यहाँ तो सदियों से अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग एक साथ रहते आए हैं, और सच कहूं तो यही डाइवर्सिटी, यही विविधता तो हमारे देश की असली पहचान है। तो ऐसे में अगर देश की पहचान को किसी एक धर्म से जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि जो लोग उस धर्म को नहीं मानते उनके मन में एक असुरक्षा की भावना आ जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टेट का एक धर्म हो जाता है तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली जो भावना है वो और भी पक्की हो सकती है। और देखिए, जब किसी के मन में इनसिक्योरिटी या असुरक्षा आती है ना, तो अक्सर समाज में जो आपसी भरोसा होता है वो कम होने लगता है। इससे लोगों के बीच एक दूरी, एक तनाव सा बन सकता है। और ये चीज़ें सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, बातचीत में, त्योहारों में, हर जगह महसूस हो सकती हैं। चलिए अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव होगा तो इसका सबसे गहरा असर राजनीति पर तो पड़ना ही पड़ना है। इस एक मुद्दे पर देश की पूरी राजनीति शायद दो हिस्सों में बंट जाए। एक तरफ सपोर्ट करने वाले और दूसरी तरफ विरोध करने वाले। ये एक ऐसा टॉपिक बन जाएगा जिस पर न्यूट्रल रहना शायद किसी के लिए भी मुमकिन ना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे देश की पहचान से जुड़ा सवाल है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और ग्रुप्स इसका खुलकर सपोर्ट करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सी दूसरी पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और आम लोग भी इसका जोरदार विरोध करेंगे। मतलब नेशनल लेवल पर जो बहस होगी वो बहुत बहुत ज्यादा गर्मा गर्म हो सकती है। ठीक है, ये तो हुई देश के अंदर की बात, पर दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी? चलिए अब थोड़ा पर्सपेक्टिव बड़ा करते हैं और देखते हैं कि भारत की ग्लोबल इमेज पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जो अपनी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ खड़ा है। यही तो हमारी ग्लोबल पहचान का, हमारी ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल सीधा है, अगर हमारी ये पहचान बदलती है तो बाकी दुनिया, दूसरे देश और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर नज़र रखती हैं, वो ज़रूर सवाल उठाएंगी, क्योंकि ये मामला माइनॉरिटी राइट्स की इंटरनेशनल ट्रीटीज से भी जुड़ जाता है। इसका असर हमारे ट्रेड पर, हमारी डिप्लोमेसी पर, यानी दूसरे देशों से हमारे रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हमारा अंदरूनी मामला बनकर नहीं रह जाएगा। और अब आते हैं सबसे अहम, सबसे बुनियादी सवाल पर, वो सवाल जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा है, उनके अधिकार और देश के कानून। यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ में है कि क्या एक धर्म पर आधारित देश में हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो,
बराबरी का हक मिलेगा। इस एक कदम से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब बराबरी का अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, इन सब पर एक देशव्यापी बहस छिड़ सकती है कि इनका अब क्या होगा। सिटीजनशिप के कानून से लेकर लोगों के पर्सनल लॉ तक, मतलब शादी ब्याह, विरासत के कानून, हर चीज को शायद दोबारा देखा जाए। और फिर ये तय करना कि नए कानून कैसे बनेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ मुद्दा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनना सिर्फ एक नाम बदलना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा बदलाव होगा जिसका असर बहुत गहरा होगा, जो देश की पहचान, उसके कानून और समाज को शायद पूरी तरह से बदल कर रख दे। तो ये वाकई एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव टॉपिक है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि इस पे हर इंसान की सोच, हर किसी का नजरिया अलग हो।